हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। इतनी खुशी हो रही है आज की हमारे गांव में बिहार के लोग जाकर वहां काम कर रहे थे मुंबई में, पैसा भी बिहार के लोगों का हो रहा था, लेकिन कमा कोई दूसरा रहा। 500 मशीन हमारे इलाके में दीपई, जिटकाई और बसैया प्लस पिपरारी बाजार पे है, यहाँ पे चालू हो गए। बिहार में लोग इसलिए कल खाना नहीं लगाते हैं कि यहाँ चोर उचक्के क्रिमिनल्स जो है उन पे अंदरूनी तौर पे दबाव बनाते हैं कि मुझे पैसे दो, तो लोग पैसे देंगे क्रिमिनल को या यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। तो सरकार से मेरी आह्वान है, मेरी गुजारिश है कि इन लोगों को सिक्योरिटी भी दिया जाए। अभी इस वक्त मैं बिहार में हूं और शिवहर जिला बसैया शेख चौक पर हूं और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बिहार में अब बदलाव हो रहा है और लहर चल पड़ा है बिहार में कारखाने का। जो युवा यहां से रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद कहीं भी जाते थे काम करने के लिए, अब उनके लिए सहूलतें यहां बिहार में दी जा रही है। जो सहूलतें सरकार को करनी चाहिए, ऐसे यहाँ के कारखानदार लोग वो लोग यहाँ पर उद्योग लगाकर बड़े पैमाने पर यहाँ पर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि रोजगार लगाने में इन लोगों का ये सोच कहाँ से बना कि बिहार में ही इस काम को किया जाए। सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले मैं मोहम्मद अशफाकुर रहमान, अंजुमन बासिंदगाने बिहार धारावी ब्रांच के पूर्व जनरल सेक्रेटरी मेरा नाम हुआ। और मैं ये नहीं रहा, ये फुग्गे के साथ जो है मैं खुशी मनाना चाहता हूं कि मेरे गांव आज हम लोग, आपको मैं बता दूं कि लगभग 20 साल पहले 15 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। और हम लोग मुंबई में, जो मुंबई के माने जाने जो कारोबारी लोग हैं, हम लोग बैठ के दिन रात यही मीटिंग करते थे कि कैसे हम लोग अपने बिहार में ये रोजगार करें। तब जाके वहाँ पे एक इसी सब को लेके एक बिहार फाउंडेशन संस्था है वो खुली, जिसके जो है सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हसन कमाल थे और माननीय उप मुख्यमंत्री उस समय के सुशील मोदी हुआ करते थे। तो हम लोग जो है उसी समय से ये प्रयास कर रहे थे कि ये सब कल कारखाने हमारे बिहार में कैसे जाए। और बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद ये कोई आज जो आप देख रहे हैं कि पिपरारी बाजार पे, आपके ढाका में भी, मोतिहारी में भी, सब जगह जो है फैक्ट्रियाँ खुल रही है, ये कोई आज एक बैग नहीं खुल रहा है। इसका प्लानिंग हम लोग 20 साल पहले से किए थे और सभी लोग बैठ के मीटिंग करते थे। माननीय नीतीश कुमार जी भी कई बार गए बिहार फाउंडेशन में, और कैसे ये हो, यहाँ के जितने आला अधिकारी है सभी अधिकारी बिहार फाउंडेशन जाते थे, अंजुमन बासिंदगाने बिहार धराई ब्रांच में जाते थे। ये सब जगह जा के हम लोग ये प्लानिंग किए थे। सबसे पहले आपको बता दूं कि 40 आदमी, तारिक भाई, 40 आदमी हम लोग जो है पहले 1-1 लाख रुपया जमा किए थे, 40 लाख। तो फतुहा में जाके एक बहुत बड़ी जमीन ली गई थी, उस जमीन पे जो है हम लोगों का वर्क शुरू होना था। उसमें जो है माननीय नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक के लिए सब्सिडी देने की बात कहते हैं। और वो फतुहा की बहुत बड़ी फैक्ट्री जो तुषार जैन साहब ने, आज उनके नाम है और पूरी बिल्डिंग तैयार है, उन्होंने ये शुरुआत किया माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर। इनके जो ये ओलिउल्ला भाई काम कर रहे हैं, तुषार जैन, जो ऑल ओवर इंडिया में पूरा जो है ये उनका ब्रांड चलता है, प्रायोरिटी करके उन्होंने, उनके माध्यम से ये पूरे बिहार में ये जो फैल रहा है, ये मैं बहुत खास करके बिहार वालों को ये बहुत खुशी की बात है कि उस समय जो लोगों ने बीज बोया था, अब धीरे धीरे उसका फल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम जो वहाँ के लोग हैं मुंबई में, मैं लॉकडाउन में भी बोला करता था अपने माध्यम से कि आप लोग गांव जाइए, वहाँ पे जो है बैग की फैक्ट्री खोलिए। और ये आज देखिए हम अपने घर में फैक्ट्री, हम ये सपना है हम लोगों के लिए, हम लोगों के सदी में जब हम लोग बाद में चल के ये बात करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। इतनी खुशी हो रही है आज की हमारे गाँव में, यहाँ 200 लगभग रोजगार मिल रहा है इस फैक्ट्री के द्वारा यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ के लोकल हमारे न्याज भाई भी हैं, जो नैयर है, ये लोग जितने हमारे दोस्त हैं यहाँ पे जितने खड़े, इन लोगों से मैं चाहूँगा कि ये मुजफ्फरपुर रोड से लेके मोतिहारी NH कितना नंबर है? SS54 है। इस SS54 को मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक बैग कारखाने और टोपी कारखाने और जरी कारखाने से भर दीजिए। और पूरा लोकल जहाँ पे ये फैक्ट्री लग रही है, वहाँ के लोकल लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि उनको सपोर्ट कीजिए ताकि आपके इलाके में लोग आएँ और आइए और यहाँ काम कीजिए। तारिक साहब से जानना चाहेंगे कि अभी बिहार में चेंजिंग हो रहा है और जो कारखाने जो खुल रहे हैं, लोग जाकर काम करते थे दिल्ली, मुंबई में, अब उनको यहाँ का रोजगार मिलेगा, इस पर क्या कुछ अपनी टिप्पणी रखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुंबई हो या दिल्ली हो या बेंगलोर हो, जहाँ भी बैग का कारखाना चल रहा था, वहाँ कौन लोग काम कर रहे थे, पैसा किनका लग रहा था,
और फ़ायदा कौन उठा रहा था। तो हम देखते हैं कि बिहार के लोग जाकर वहाँ काम कर रहे थे मुंबई में, पैसा भी बिहार के लोगों का हो रहा था, लेकिन कमा कोई दूसरा रहा था। तो जब लोग वापस आ रहे हैं यहाँ बिहार में ख़ास तौर से, तो बिहार के लोग अब पैसा भी बिहार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग भी बिहार का जो है उसमें मेहनत कर रहा है, और आमदनी भी बिहार के लोगों को होगी। जब आमदनी जब बिहार के लोगों को होगी तो आसपास का जो इलाका होगा जहाँ पे कारखाना चलेगा, आसपास का जो इलाका होगा, वहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति होगी वो मजबूत होगी। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा यह होगा कि परिवार उनका जो है ना मजबूत होगा। परिवार मजबूत होगा तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है ना अपने बच्चों को भेजेंगे, पैसा खर्च करेंगे, चिकित्सा में पैसा खर्च करेंगे। इस तरीके से पूरा जो एक इलाका जो होगा और धीरे धीरे डेवलप होगा। आप जब मुंबई जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो क्या है, धारावी है या गोवंडी है या भिवंडी है, जो भी इलाका, सारे बिहार और यूपी के लोग भरे हुए हैं। पैसा जो है ना बिहार के लोग लगा रहे हैं, मेहनत बिहार के लोग कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा वहाँ के लोगों को हो रहा है। तो यहाँ जब आएंगे तो यह इलाका उसी तरीके से डेवलप होगा जिस तरह से धारावी हो या मुंबई हो या जो पूरा इलाका जो है ना डेवलप हुआ है। आप देख लेंगे एक छोटा सा इलाका, लोग बराबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुंबई से लोग जब वापस आ रहे हैं तो यहाँ उस तरीके का संसाधन नहीं मिलेगा या वो कितना कामयाब होगा। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ छोटा सा। राजस्थान में एक छोटा सा जगह है कोटा। कोटा के बारे में कोई जानता भी नहीं था कि कोटा कहीं पे है भी भारत के नक्शे में, लेकिन एक आदमी उठकर जाता है वहाँ, एक कोचिंग सेंटर डालता है IIT के और जो है ना मेडिकल की तैयारी के लिए। आज पूरे देश से लोग कोटा जाते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि कोटा में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर शिवहर में, झिटकाही में, दीपी में या जहाँ भी कारखाना शुरू हो रहा है, वहाँ अगर धीरे धीरे अगर इसको मेहनत करके अगर बढ़ाया जाता है तो जिस तरीके से लोग धारावी का नाम लेते हैं या नबी करीम का नाम लेते हैं या मुंबई में जो है ना लोगों बेंगलोर में नाम लेते हैं कि वहाँ जो है ना कारखाना बहुत फल रहा है, बहुत जो है ना बढ़ रहा है, तो कल होकर लोग शिवहर का नाम लेंगे, ढाका का नाम लेंगे और दूसरे जगहों का नाम लेंगे बिहार में जहाँ भी इस तरीके का कारखाना जो है ना एस्टेब्लिश हो रहा है। वलीउल्लाह भाई को जो है ना हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो झिटकाही गांव के हो करके और बसैया पंचायत को चुना उन्होंने, और ये हमारे बसैया पंचायत के सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे उन्होंने जो है ना मन बनाया और यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदर आलम है, मेरा घर में सौड़ा हुआ और मैं एक सामाजिक कारकुन हूँ और इस तरह की मुद्दों को मैं लगातार सरकार के सामने आवाज़ उठाता रहा हूँ। खासतौर से बिहार में जो मुसलमानों के जो हालात हैं, इस सिलसिले में हमारे जो नौजवान हैं वह जो है इस तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिसमें टेलरिंग, स्टिचिंग, जिसमें बैग का काम है, टोपी का काम है, जूते वगैरह का काम है, बहुत सारा इस तरह का काम करते हैं जो हमारे पास स्किल्ड लेबर हैं, जो दूसरे प्रदेश में जाकर के उस प्रदेश में मेहनत करके वहाँ का राजस्व बढ़ाते हैं और वहाँ तरक्की होती है और हमारा बिहार पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाता है। हम लोगों ने हमेशा जो है न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसके सिलसिले में आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं भाई वलीउल्लाह साहब का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआएं देता हूं कि इनके कारोबार में खूब तरक्की हो। इन्होंने बहुत ही बेहतर पेशरफ्त की है और इंशाअल्लाह इस इलाके में तरक्की की एक बिगुल बज गई है और इससे इलाके के लोगों को एक बेहतर रोजगार मिलेगा। जिन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में जाकर के उन शहरों को तरक्की में अपना योगदान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अपने प्रदेश में रह करके अपने गाँव में, समाज में, पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिला में और अपने राज्य के तरक्की में वह एक भागीदार बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। और मेरी कुछ और भी पॉइंट्स हैं। किसी भी कल कारखाना इंडस्ट्री के प्रोमोट के लिए, डेवलपमेंट के लिए 3-4 कंडीशंस होती हैं, जिसमें पहला चीज़ होता है कैपिटल, पूंजी। तो पूंजी हमारे भाई वलीउल्लाह साहब ने मैनेज करके, इंतजाम करके सारा कुछ यहाँ कर लिया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट का हालात ये है कि बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, पूरे बिहार में रोड की हालत बहुत बेहतर हो गई है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहाँ पर खड़े हुए हैं, बसैया शेख में खड़े हुए हैं, यहाँ से कहीं भी आप जा सकते हैं, बआसानी जा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ भी मुकम्मल हो रही है। तीसरा चीज़ है मैन पावर, और हमारा इलाका खासतौर से सीतामढ़ी, शिवहर और मशरकी चंपारण मैन पावर में तमाम जिलों से आगे है। हमारे जिले के लोग दूसरे शहरों में जाकर के जो है बड़े बड़े कल कारखाने और इंडस्ट्रीज़ को स्थापित किया है, तो वह मैन पावर की हमारे पास कमी नहीं है। और चौथी चीज़, एक मुनासिब मार्केट। तो चूँकि आज ऑनलाइन का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, तो मार्केट जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। हम बसैया में रख करके भी मुंबई में कारोबार कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, दिल्ली में भी बेच सकते हैं। ये बहुत बेहतर कारकुन स्टेप है। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका आज डेट ऑफ बर्थ है, जन्मदिन
दिन है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा और मैं उनको राजनीति का चाणक्य के साथ साथ बिहार के लिए विकास पुरुष भी कहता हूँ और दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और उनसे आह्वान करता हूँ कि इस इलाके में खासतौर से जहाँ इस तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोले गए हैं उनको मुकम्मल पावर सप्लाई किया जाए, उनको बिजली मुहैया कराई जाए और उनको सिक्योरिटी भी दी जाए। चूँकि बिहार में लोग इसलिए कल खाना नहीं लगाते हैं कि यहाँ चोर उचक्के क्रिमिनल्स जो है उन पर अंदरूनी तौर पर दबाव बनाते हैं कि मुझे पैसे दो, तो लोग पैसे देंगे क्रिमिनल को या यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। तो सरकार से मेरी आह्वान है, मेरी गुजारिश है कि इन लोगों को सिक्योरिटी भी दिया जाए। बहुत अच्छा आपने कहा। मैं बताना चाहता हूँ उन्होंने अपनी जो बात रखी बेहतर है। अगर रोजगार देते हैं तो युवा जो बेरोजगार होता है वो काम करेगा, अपने काम में लग जाए। बेरोजगारी नहीं होगी तो चोरी भी नहीं होगा और अगर बेरोजगारी होगी तो चोरी भी होगा, चोर भी बढ़ेंगे और ये रोजगार बढ़ेगा, तरक्की होगी तो विकास होगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं दुकानदार हैं, इसके बाहर कारखाने के बाद दुकान लगाएंगे, उनको भी फायदा होगा, उनका भी इनकम बढ़ेगा। तो ये बिहार में एक नई तरह की शुरुआत है और बदलाव है। अभी तो बैग कारखाने की जो बात है, कल होके मैं चाहूँगा कि जितने भी कारखाना है, शर्ट के हैं, बटन के हैं, जो भी कारखाने हैं वो भी बिहार में लगे तो बेहतर होगा। सर आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। क्या कुछ कहना चाहते हैं कारखाने? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब आदमी आए यहीं काम करे, यहीं अच्छा रेट मिलता है, हर चीज़ यहीं होता है, तो बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ कमाई वही होगा जो मुंबई होता है वो यहीं होगा। तो सहूलत वहाँ यहाँ मिलेगी, हर सहूलत मिलेगी। यहाँ खाना पीना रहना सोना लोकल है, वो जा सकते हैं, रह सकते हैं, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है जी। नहीं, आप कारखाने के ऑनर? ऑनर के भाई है हम। भाई तो आप भी ऑनर हुए जी। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद नजमुल होदा। कहाँ से आए हैं? जो गड़ैया से। गड़िया से आए हैं। जी। कैसा लग रहा है आपके इलाके में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे युवा जो बाहर काम करने जाते हैं उनको? जो जाने के लिए उसके लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ काम करें और यहीं रहें और बाल बच्चे के सामने रहें और बाहर जाने के लिए ज़रूरत भी नहीं है, यहीं काम करें, यहीं पैसा कमाएं और बिहार को तरक्की के आगे बढ़ाएं। हमारे सामने नियाज साहब हैं। बहुत खुशी की बात है, बिहार में बदलाव हो रहा है, लहर चली है कारखाने की। अब जो बेरोजगार युवा जो जाते हैं रोजगार की तलाश में, जैसे लॉकडाउन का समय आया, लोग फंस गए, रोते हैं आने के लिए, ऐसी नौबत न देखनी पड़े, ऐसा दिन भी ना आए। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आए तो कैसा महसूस हो रहा है? सभी लोग आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है और ख़ास तौर से उल्ला भाई जिन्होंने यहाँ ये अपना बैग का कारखाना जो लगाया, इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम सभी जो भी हमारे यहाँ के बिहार के भाई मुंबई में रहते हैं, हमको चाहेंगे कि वो लोग यहाँ आएँ और हम लोग उनको जिस तरह का भी सुविधा होगा, जो ज़मीन का है, बिजली, जो भी समस्या अगर कोई आएगी उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे और यहाँ आए और वो अपना